एक और गेम छोटी सी इनके साथ खेलना चाहूंगा जिसको कहते हैं इशारों में कह दो। मैं एक वर्ड बोलूंगा या एक फ्रेज, तो जो भी जेस्चर या एक्सप्रेशन आपके माइंड में आएगा आपको वो करके दिखाना होगा और आपने अपने कैमरा में देखना है। बॉलीवुड फिल्म, हाँ बॉलीवुड फिल्म, ओके। पाकिस्तानी सियासत, ओके। पसंद की शादी, मेरा पहला प्यार, वेरी गुड। कराची की जिंदगी, मायरा खान, सहर खान, ज़ैनब शबीर। ये पहली दफा बोल पड़े जो कि नहीं बोल रहा था। अनमोल के साथ आपने ड्रामा में काम किया और सेट पे आप लोगों की लड़ाइयाँ भी होती थी, लेकिन लड़ाइयों के बीच में ही आप लोगों की बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। तो आप बताएं कि ये सेट के माहौल पे हाउ ऑफन डू यू एंड अप बिकमिंग फ्रेंड्स विद समवन एज एन एक्टर? अनमोल का पूछे तो अनमोल के साथ ये था कि अनमोल के साथ मैं 3 ड्रामे कर चुका हूँ। अब अगला भी होगा तो मैं करूँगा। लेकिन अनमोल और मेरी केमिस्ट्री कुछ ऐसी है कि जब हम सेट पे होते हैं तो अनमोल कहती है सीन ऐसे करना है और मैं ऐसी कहता हूँ सीन ऐसे करना। भी एक ड्रामा हमारा तरह है एक से तुम और, उसमें हमारा बहुत रोमांटिक सीन्स होते थे और उससे पहले हम लड़ रहे होते थे कि ये ऐसे नहीं करना, ये ऐसे नहीं करना, इनको समझाए, इसको समझाएं, और वो सीन हमारे बहुत अच्छे निकलते थे। केमिस्ट्री हमारी बहुत अच्छी थी, लेकिन थोड़े से ज़रा हमारा ये था कि हो जाती थी। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हमारी बातचीत नहीं है, हमारी ऑफ द साइड आज के दिन भी मेरी अनमोल से बातचीत है। तो हमारे बहुत ऐसे सीन थे जिसमें हमारे लिटरली फड्डे होते थे, लेकिन वो सीन बहुत अच्छा निकलता था। लेकिन हमारी बाद में दोस्ती भी थी कि हम शाम को बैठ के चाय भी पी रहे होते थे, कभी अनमोल कुछ ले आती थी हम खा भी रहे होते थे, कभी मैं कुछ ले आता था हम लोग बैठ के खा रहे होते थे। एक हमारा इंटरव्यू भी ऐसा हुआ था जिसमें पता नहीं हो गया था कि हमारी शायद लड़ाई हो गई। इंटरव्यू में लड़ाई हो गई थी? इंटरव्यू के बाद ऐसी कोई बात हो गई थी कि लगा था लोगों को कि लड़ाई हो गई, लेकिन अनमोल से आज भी मेरी दोस्ती है, मतलब अच्छे टर्म्स हैं हमारे। अनमोल, उसामा तुम्हें मिस कर रहा है। अनमोल कोई लड़ाई नहीं है, सबको बता दो। यहाँ से बात को मैं आगे लेकर जाना चाहूँगा कि ज़ैनब शबीर कहती हैं कि वो आपकी दोस्त हैं, लेकिन लोग अक्सर आपको उनके साथ रिलेट करते हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज, ऑडियंस के लोग, ना ज़ैनब उनकी पुप्पो की बेटी है, ना आप उनके खाला के बेटे हैं, ये लोग क्यों दो लोगों को आपस में रिलेट कर देते हैं? इसके पीछे वजह क्या होती होगी? क्या उनके पास टाइम बहुत है जो उनको पता नहीं चल रहा कि गुजारें किस तरह? क्या कोशिश होती है कि हम बंदे को ऑकवर्ड कर दें या इनसिक्योर कर दें? ये क्या वजह है कि लोग दो लोगों को आपस में रिलेट कर? मैं भी गया कश्मीर गया अम्मी अब्बू के साथ, तो मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, मेरे साथ एक लड़की आई, उसने नॉक की आंटी थी। मैंने शीशे नीचे किया, बीवी कहाँ है तुम्हारी? कौन सी? हाँ ज़ैनब कहाँ है? नहीं है उसके साथ। एक बस साथ गुजर रही है, लड़कियां थी, वो कॉलेज बस जा रही थी, उन्होंने कहा वो ज़ैनब शबीर का मंगेता है। ज़ैनब शबीर, अब्बू ने कहा हाँ तुम्हारी होगी मंगनी। मुझे नहीं बुलाया बेटा, मुझे नहीं बुलाया बेटा। कि दो यार, लेकिन खुशी की बात है कि मेरा को खर्चा नहीं कराया। अब्बू के दोस्त मुझसे आए कह रहे हैं खान साहब शर्त लग गई, साड़ी मंगनी हो गई पुत्र दी, खाने की लग गई। मैंने कहा यार मुझे लेके जाए, मैं खाऊंगा रोटी। कहाँ लगी है शर्त? नहीं हुई, मतलब लोगों ने बना लिया कि हो गई है, तो एक क्या तो शर्त लगाने ऊपर से सिर्फ खाने की और सिर्फ खाने की। सम रिसर्चर्स से कि ये इंसानों को अच्छा भी फील करवाता है, क्योंकि जब भी आपको किसी सिचुएशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती ना, आप अपनी अजम्पशन क्रिएट करके उस सिचुएशन का कंट्रोल ले लेते हो कि नहीं 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 इनका तो सीन ही है। आपके अंदर फिर आपको बड़ी अच्छी फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि ओके आई नो इट, अब मुझे समझ लगी क्या हो रहा है। तो यार आप अपने टाइम को अच्छी जगह पे इस्तेमाल करो, आप अपने टाइम से अपनी ज़िंदगी को बेहतर करो, बनिस्बत के आप CID की तरह 2 पिक्चरें लगा के उनके ऊपर वो सुइयाँ लगा गया है क्या हो गया? इट वाज अच्छा फन, गुड वाइब्स। आई होप यू एंजॉयड द शो। मैं जब आ रहा था ना तो मैंने 8-9 लोगों से पूछा कि यार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। किसने कहा नहीं जाना चाहिए? मतलब मैंने 2-3 दोस्तों से पूछा, मैंने मतलब ज़ैनब से पूछा, नाजिश से भी मैंने पूछा, वो अभी होके गई हैं, तो उन्होंने भी कहा कि अच्छा है, मोमिन का शो वो है जिसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती के सवाल नहीं पूछे जाते, तो जाना चाहिए ऐसे शो पे। तो फिर मैंने सर्च की कि यार ऐसी जगह तो नहीं है कि जहाँ पे कोई मसला मसाइल आए, क्योंकि आपको डर ही लगता है। और जब मैं आके आया हूँ तो एक्सपीरियंस ऐसे रहा है। जब हमने बैक स्टेज भी ये बात की है कि यार जो भी बोलना है वो अच्छे से बोलना है, और मोमिन की वाइब भी अच्छी है। नहीं नहीं, यू आर टू काइंड। मेरी यही कोशिश होती है कि अल्लाह ताला ने प्लेटफॉर्म दिया है तो इट इज़ वेरी ईजी टू यूज़ दिस टू
डू थिंग्स जो बहुत शॉर्ट लिव्ड हो, बहुत इंस्टेंटली आपको ट्विटर पे आप आ जाएं, बट आई थिंक चीज़ वही करनी चाहिए कि अगर मैं ये शो 20 साल बाद भी देखूं, जब मैं ये नहीं कर रहा हूँ तो आई शुड फील सेटिस्फाइड। तो शो का एंड हम हमेशा किसी ऐसी बात से करते हैं जिस बात से मुआशरे में को बेहतरी आ सके। तो आज मैं चाहूँगा हम बात करें थोड़ी सी आपके साथ हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट पे, कि हम सबको काम करना पड़ता है, काम करते हैं तो ज़िंदगी चलती है, खाना खाते हैं, बिजी भी रहते हैं, लेकिन अक्सर जो हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट होता है वो बड़ा टॉक्सिक हो जाता है। एक दूसरे की हम टांग खींच रहे होते हैं, दूसरों की चुगली कर रहे होते हैं, किसी की प्रमोशन हो भी जाए तो हम खुश नहीं हो रहे होते, या काम पे नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को ख़त्म करें, क्योंकि जब एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं होता ना, तो आपके जो एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, एक तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज़ करती है, एंड आई एम श्योर उसकी वजह से आपकी कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट्स भी डिक्रीज़ करते होंगे। आपके एम्प्लॉयज़ की जो फीलिंग्स हैं ऑफ सेफ्टी वो कम हो जाती हैं, डिक्रीज फीलिंग्स ऑफ साइकोलॉजिकल सेफ्टी, ज़्यादा नेगेटिविटी काम पे आती है, आपका एम्प्लॉय टर्नओवर भी इंक्रीज हो जाता है, एक छोड़ के गया फिर दूसरा आया। तो हमें चाहिए कि एज एम्प्लॉयज़, एज एम्प्लॉयर्स, हम अपना वर्किंग एनवायरनमेंट जितना अच्छा रख सकें, जितना पॉजिटिव रख सकें, उतना ही आपके लिए भी बेहतर है, आपकी कंपनी के लिए भी बेहतर है, आपके एम्प्लॉयज़ की मेंटल हेल्थ के लिए भी बेहतर है, और आपके ओवरऑल मुल्क के लिए भी बेहतर है। आपकी कंपनी तरक्की करेगी, मुल्क भी तरक्की करेगा। तो ताड़ी मेहरबानी की फायदा यार है, टेंशन आता है, छोटी सी जिंदगी, काम करना प्यार मोहब्बत के साथ करो। ये मेरी तरफ से था। बाकी उसामा भाई, आपका इस पे क्या थॉट है? कि सबसे ज़्यादा बड़ा मसला ये आता है कि लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि आज हमें फ़ायदा हो जाए, आज ही हो जाए। जो आप डिज़र्व करते हैं आज आपको नहीं मिल रहा, लॉन्ग रन में आपको मिल जाएगा। आज ना करें कोई ऐसे लड़ाई, कोई झगड़े। बहुत से एम्प्लॉयज़ होते हैं आपस में, या फिर हम एक्टर्स भी आपस में एक दूसरे से लड़े होते हैं किसी ना किसी बात पे, कोई प्रमोशन की बात पे या किसी टाइमिंग की बात पे। लेकिन आप लॉन्गर रन में देखें तो आपको फ़ायदा होगा। आप अपने टाइम आने का वेट करें, बजाय इसके कि आप दूसरे के टाइम पे वो चीज़ें एक्सपेक्ट करने लग जाए जो दूसरे को मिल रही है। अल्लाह ताला ने आपके लिए अगर रखा हुआ है तो आपको मिलेगा, कोई बंदा आपसे छीन नहीं सकता। तीसरी बात यह है कि जब आप एक ऐसे माहौल में काम कर रहे होते हैं जो बहुत टॉक्सिक होता है, आप जब घर जाते हैं ना तो आप साथ लेके चले जाते हैं, आपकी तबीयत ख़राब होती है। मैंने एक सेट पे काम किया था जिसमें मुझे लगता था कि मुझे रोना आता था रोज़ाना कि यार मैं क्यों काम कर रहा हूँ यहाँ पे। और जब मैं घर जाता था तो मैं हर बंदे से लड़ रहा होता था। वो जब ड्रामा ख़त्म हुआ तब मुझे एहसास हुआ कि यार इस वजह से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती थी, या इस वजह से मेरे मूड स्विंग ज़्यादा थे। तो जब आपका एक इन्वायरमेंट बहुत ख़राब होगा, बहुत टॉक्सिक होगा, तो वो सारा का सारा आपके अंदर आएगा। हम लोग तो ड्रामे करते हैं 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, ड्रामा ख़त्म हो गया। लेकिन जो लोग ऐसी जगह पे काम करते हैं जिन्होंने सारी उम्र वहाँ पे काम करना है, तो उनके बिहेवियर में क्या चीज़ें अडॉप्ट होती है, वो आप फिर सोचें कि वो कितना आगे तक जाता होगा। थैंक यू सो मच। इस बात पर गौर करें। बिल्कुल ज्वाइन करने से पहले कहूँगा कि उन्होंने कहा ना कि जब मैं घर जाता था फिर मैं घर वालों से भी लड़ता था, तो उनके काम पे जो उनको इन्वायरमेंट मिलता था वो उनको तो अफेक्ट करता था, फिर उसकी वजह से वो उनके घर वालों को भी आई एम श्योर अफेक्ट करता होगा। ऐसे ही। तो इस बात पर गौर करें और ज़िंदगी में हंसते खेलते रहें। छोटी सी ज़िंदगी है। मिलते हैं आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।